अवेंजर्स एंड गेम एंड इन्फिनिटी वॉर मार्वल की वो दो पिक्चरें थी जिसको कि लोग आज तक नहीं भूल पाते। एंड अवेंजर्स की ये दो पिक्चरें हिट होने का या फिर ब्लॉकबस्टर होने के पीछे रीज़न था कहीं ना कहीं मार्वल के सबसे बड़े विलेन थैनोस का सेटअप करना। एंड मार्वल ने ना ही सिर्फ इन्फिनिटी वॉर को मेन रखते हुए थैनोस को सिर्फ बिल्ड करा, बल्कि उन्होंने अपनी सारी एवेंजर्स फिल्म में इसको बड़ा बनाया। इस लेवल को, इस थ्रेट को उन्होंने इतना बड़ा पहले से ही बिल्ड करके रखा। एंड जब वो एंड में हम सब के सामने आया तो वो लोगों को एक्चुअली में एक बिलीवेबल बड़ा थ्रेट लगा। एंड हमें मार्वल का अब तक का सबसे बढ़िया विलन मिल गया जो कि था थैनोस। एंड इवन तो लोग थैनोस को विलन नहीं मानते। एंड क्या अब इस बार जो एंड गेम से ज़्यादा इन्फिनिटी वॉर ने तबाही मचाई थी, क्या वो कारनामा अब हमें एवेंजर्स डूम्सडे करते हुए दिखाई दे सकती है, या फिर क्या वो अपने कुछ रीजंस के चलते दिक्कत में भी आ सकती है? क्योंकि इस बार इतनी ज़्यादा मार्वल वालों ने टीम्स बनाई हैं जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी उलझन भी बचा सकती है, जिसमें कि सबसे पहले थंडरबोल्ट्स की टीम है यानी कि द न्यू एवेंजर्स। एंड वही यंग एवेंजर्स भी हो सकते हैं। ऊपर से अपनी फैंटास्टिक फोर की नई टीम होगी, एक्स मैन भी यहाँ पर होने वाले हैं। एंड अपने जो सैम विल्सन है यानी कैप्टन अमेरिका, वो भी अपनी नई एवेंजर्स टीम बनाने में लग जाएंगे। बाकी लोकी एंड थॉर भी होने वाले हैं। तो मतलब कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा हैं कि क्या पता ये सभी मेस्ड अप ना हो जाए। बट मार्वल वाले अच्छी तरीके से जानते हैं बड़ी कास्ट को, बड़े कैरेक्टर्स को किस तरीके से पिक्चरों में मैनेज करना है। बाकी ये इतना बड़ा प्रोडक्शन है कि इसको मार्वल एक बहुत ही बड़े स्केल पर बना रहा है। रिपोर्टेडली $1 बिलियन का खाली इसका सिर्फ बजट बताया जा रहा है, जो कि अगर ये बात सच होती है एंड अगर इतना पैसा मार्वल वाले इसके ऊपर लगा देते हैं तो ये बन जाएगी दुनिया की सबसे महंगी फिल्म, जो कि अब तक किसी ने भी $1 बिलियन की पिक्चर भी नहीं बनाई है। एंड इवन इसको 2 बिलियन से ज़्यादा कमाने होंगे ब्रेक इवन के लिए भी शायद। एंड डेफिनेटली ये फिल्म अभी पीछे है कि किस तरीके से अवतार का वो रिकॉर्ड ब्रेक करे, लोगों को यही लगता है। लेकिन प्रॉब्लम भी ये है कि इसका इतना बड़ा प्रोडक्शन है, इतनी बड़ी स्केल है कि इसको बनाने में भी टाइम लग रहा है। इसीलिए इसकी 1 मई 2026 की रिलीज डेट अब दिसंबर 2026 में शिफ्ट करती है। बट एक प्रॉब्लम भी है इसके लिए कि सेम डे के ऊपर ट्यून भी रिलीज होने वाली है एंड उसकी भी अपनी फॉलोइंग है। एंड देखते हैं इस क्लैश में क्या होता है। बाकी इस बार इन्होंने डूम का ज़्यादा सेटअप करा नहीं है एंड ये सिर्फ हमें फैंटास्टिक फोर के आखिरी पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाई दे सकता है, यही लोगों का मानना है। एंड शायद वहाँ पर ही कुछ हमें चीज़ें क्लियर होते हुए दिखाई दे सकती हैं। बट हाँ, यहाँ पर से इस बार तो लग रहा है कोई मेन कैरेक्टर तो अभी के लिए मार्वल वालों को खुद से ही बताना पड़ेगा। एंड ये बात तो है कि जब इन्फिनिटी सागा का मेन विलन थैनोस था तब ओजी एवेंजर्स थे एंड तीनों को अपनी अपनी सेपरेट ट्रायलॉजी मिल चुकी थी। एंड ये 3 बड़े पिलर्स थे थैनोस के सामने बड़ा थ्रेट। लेकिन इस टाइम डॉक्टर डूम इजीली सभी को हरा सकता है। थॉर की बात है तो थॉर भी अभी क्या पता हमें डूम्सडे में ही
हमें थॉर के आखिरी बार दर्शन हो सकते हैं, यही उम्मीद में है लोग। इसका डर कहीं ना कहीं लोगों को है। एंड वही अभी कहे तो उधर दूसरी तरफ अभी मार्वल वाले अपने स्पाइडरमैन, लोकी एंड जो वांडा है, इन साथ ही में अपने कैप्टन अमेरिका यानी कि अपने स्टीव रॉजर्स यानी कि अपने सैम विल्सन, इनको एज अ मेन कैरेक्टर दिखाएंगे। एंड सपोर्टिंग में मे बी शैंग-ची हो सकता है कैरेक्टर। एंड ये कुछ मार्वल वाले अभी के लिए इस करंट में लीड बना रहे हैं। बाकी ये कुछ चीज़ें हमें डूम्सडे में दिखाई दे सकती है। एंड अगर मार्वल वाले चाहे तो बहुत तगड़े इस पिक्चर को बना सकते हैं, क्योंकि इस बार अपने रॉबर्ट डाउनी जूनियर है एज आयरन मैन नहीं बल्कि एज हमें डॉक्टर डूम दिखाई देंगे। आयरन मैन के अलावा वो इस बार अब डॉक्टर डूम बन के आएंगे। बट पता नहीं अपने केविन फाइकी को भी क्या हो चुका है। रिपोर्टेडली ये भी बताया जा रहा है कि वो मार्वल्स को एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के पास छोड़ने वाले हैं। तो पता नहीं क्या चीज़ें हैं, बट क्या आपको लगता है इन्फिनिटी वॉर की तरह, एंड गेम की तरह उस पीक मोमेंट को क्या मार्वल एवेंजर्स डूम्सडे या फिर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अलावा इन दो प्रोजेक्ट्स के साथ क्या उस नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग को टच कर पाएगा या फिर नहीं, कमेंट में बताना। एंड हाँ, ये फर्स्ट एवेंजर्स फिल्म होगी जिसमें ब्लैक विडो नहीं होगी। बाकी आप आपके ओपिनियन बताना कमेंट के अंदर। एंड वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।